नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो ऊपर से गिरावट आई है, तो क्या यहाँ से मार्केट अब एक करेक्शन में जाएगा या फिर हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि मार्केट थोड़ा सा हायर साइड पे है और ऑलरेडी निफ्टी 18,750 के आसपास पहुंच चुका है। तो वहां पे आपको ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कल यूएस मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। नैस्डैक करीब 250 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। तो और दूसरी चीज़ इवेंट है। इवेंट पे मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा इवेंट पे अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रा ट्रेड लो, ठीक है ना। इवेंट जिस साइड आ रहा है, मार्केट जिधर मूव कर रहा है, उसके अपोजिट साइड आपको ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पॉलिसी आई, पॉलिसी आने के बाद आपको यहाँ ये पॉलिसी आने के बाद आपका एक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये एक्शन हुआ, उसके बाद ये ऊपर गया और फिर आपका ये पूरा साइडवेज और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, ठीक है। ये चीज़ है। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका था। 44,500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये कैंडल पे इवेंट हुआ, ठीक है। पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाद मूव किया, उसके बाद इसने हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया और फिर सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट ये गिरना स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट 44,000 के नीचे तक जाके ये ट्रेड होके आया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिन पे आपको फोकस करना है अब आगे आने वाले दिनों में। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे देखो 30 मिनट का ये चार्ट लगा हुआ है और आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, ठीक है। अराउंड ये 18,000 का लेवल था, ये लो लगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी वो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये पूरे ट्रेंड को होल्ड कर रही है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है, अगर आज के लो के नीचे गया तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक ये जा सकता है। मींस जो निफ्टी का जो टारगेट है डाउन साइड का, वो कहीं ना कहीं अब आपको 18,500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर 18,470 तक ये इजीली आ सकता है, यानी इस जोन तक ये आ सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज ऊपर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप तीनों में सेलिंग देखने को मिली है। अभी तक ऐसा नहीं था कि तीनों में सेलिंग देखने को मिले। नॉर्मली तीनों में सेलिंग देखने को मिली है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी डीप हो सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे चलोगे तो यहाँ पे आज इसने क्या किया, देखो आज इसने पहला ऐसा दिन है जिसमें इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। अभी तक क्या हो रहा था कि प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आ रही थी। बट आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के लो के आसपास ही दी है। तो इसका मतलब क्या है, चांसेस बन सकते हैं कि ये अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है, आपका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा बनेगा, रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 18,724। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हमारे पास सेलिंग सेटअप को ढूंढने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे, ठीक है। आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो होगा शॉर्ट होगा और पहला टारगेट जो हमारे पास है सीधा सीधा 18,532 का होगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी ये टारगेट हमारे पास पहला मिलेगा अगर आज के लो के नीचे हम फिसले। निफ्टी के लिए क्लियर व्यू आप क्लियरली समझ के चलिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को हो रही है, 14 जुलाई के बाद फ्राइडे को होगी। तो अब क्या है, आपके पास एक वीक के अंदर मल्टीपल डेज हैं जहाँ पे एक्सपायरी है। तो अगर आप मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सीख गए तो आपके पास देखो, ट्यूसडे को आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वहाँ पे आप ज़ीरो टू हीरो प्ले कर सकते हैं। 4-5 रुपए के ऑप्शन में आप अपने एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा करिए, ठीक है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे हो गई, फिर फ्राइडे आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, प्लस आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मतलब आपको 3 दिन ऐसी एक्सपायरी है जिसमें कि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। सेंसेक्स के अंदर मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कितनी लिक्विडिटी रहती है। कल देखूंगा, कल उसकी एक्सपायरी है, कल देखूंगा, अगर उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो फिर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। क्योंकि जब लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो बिडिंग डिफरेंस है वो बहुत हाई रहता है, प्रीमियम जो होता है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, फिर बढ़ता है। तो वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है।
बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अब आप उसको समझ लीजिए। देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ने लो बनाया था 42,600 का, उसके बाद से कंटिन्यूसली ऊपर है। तो यहीं से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये टेस्ट हुई है, ठीक है ना, आज ये टेस्ट हुई है, क्लोजिंग इसी के आसपास आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आज के लो के नीचे ये फिसला तो फिर एक डीप करेक्शन तक जा सकता है, 43,500 तक भी जा सकता है। और ऊपर के लेवल पे ये आपका रेजिस्टेंस है ही, ये आपका, ठीक है। तो आपको कुछ पिक्चर ऐसी दिखाई देगी, ये आप देख सकते हो, ये कुछ पिक्चर ऐसी दिख रही है। अब ये चैनल क्या है, थोड़ा छोटा होता जा रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं कि अब ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्टेशन यही है 43,000 तक ये नीचे आ सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको सिंपल सी चीज़ है, बाइंग तो हम, आप इस चैनल को मार्क करके रखो, बाइंग का लेवल जो है वो 44,250 के ऊपर ही है, ठीक है ना, इसको मार्क कर लो, इसके इसके ऊपर ही बाय बनता है, इसके नीचे तो बिल्कुल बाय नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे वीकनेस ही दिखाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ये यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना, आप देख रहे हो ये यहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है ये, ठीक है। आज भी ये मॉर्निंग में इसने मोमेंटम तो दिखाया, फिर इमीडिएटली इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखा के नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये चैनल थोड़ा छोटा होता जा रहा है, फिर ये इस तरीके से ब्रेकडाउन दे सकता है। ब्रेकडाउन देने का रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि पॉजिटिविटी में मार्केट ब्रेकआउट देगा, बहुत स्लोली जाएगा, और एक बार करेक्शन आया तो थोड़ा डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है हमें, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे 42,000 फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, बट करेक्शन मार्केट को चाहिए, क्योंकि करेक्शन नहीं आएंगे तो फिर ऊपर क्या है, बाइंग भी नहीं आती है, सिंपल सी चीज़ ये है। तो इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा फोकस रखो, अगर आज के लो के नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, टारगेट हमारे पास है 43,500 का, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से मार्क करो। कहीं ना कहीं ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 बार। तो इस बार हो सकता है ये ब्रेकडाउन दे दे, और इसका टारगेट जो नॉर्मली होगा वो अराउंड, एक्सपेक्टेशंस मेरी यही है कि 43,400 का तो पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और 43,400 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 42,800 का। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे करेक्शन की तरफ मार्केट जाता है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो थोड़ा सा आप अपने शॉर्ट को होल्ड भी कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं। करेंटली ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन फ्लैट है, कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और निफ्टी हो सकता है कि आपको नया लाइफ टाइम हाई लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, अराउंड 18,500 तक, 18,500 पे फिर बाइंग आ सकती है, उसके बाद ही भले ये ऊपर जाए। तो फिलहाल दिख रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और ऊपर रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये 18,724 के ऊपर नहीं निकलता दोबारा से, तब तक हम बाय नहीं करेंगे, और जब ये इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली बाय करेंगे। फिर टारगेट हमारे पास यही होगा, 18,780 और 18,850 का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।